अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चापा टीवी। दोस्तों, कुछ साल पहले पुलिस ने दरख्त की मदद से कत्ल का एक केस सॉल्व कर दिया था। कैसे? ये दिलचस्प कहानी है क्या? ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, 2012 वो साल था जब एक चाइनीज़ लड़की चाइना से अमेरिका पढ़ने के लिए आई थी। इस लड़की का नाम मैंकी जी था और ये अमेरिका के एक शहर कोलंबिया में रहती थी। ये लड़की इसी शहर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गई। इस लड़की ने यहाँ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। दोस्तों, ये लड़की अपनी यूनिवर्सिटी की ब्राइट स्टूडेंट थी। इसकी काबिलियत से खुश होकर एक प्रोफेसर ने एक कंपनी में नौकरी भी दिलवा दी। इस कंपनी में इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम जोसेफ था। कुछ ही दिनों में जोसेफ और मिंकी अच्छे दोस्त बन गए। इन दोनों की ये दोस्ती कई महीनों तक चलती रही। दोस्तों, 2017 में इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद जोसेफ नौकरी छोड़कर घर बैठ गया। इस दौरान घर का सारा खर्चा इसकी बीवी उठा रही थी। अक्टूबर 2018 में इनके यहाँ एक लड़की भी पैदा हो गई। बेटी के पैदा होने के बाद जोसेफ चाहता था कि मिंकी जॉब छोड़ दे और अपने घर को संभाले, लेकिन जोसेफ खुद कुछ करता था नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलता। इसी बात पर इन दोनों के दरमियान कई दफ़ा झगड़ा भी हुआ था। ये लड़की अपने घर के हालात हर रोज़ अपनी वालिदा के साथ शेयर करती थी, जो कि चाइना में रहती थी। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2019 का दिन था जब इस लड़की की अपनी वालिदा से बात नहीं हुई। इसकी वालिदा ने बहुत दफ़ा इससे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की फ़ोन नहीं उठा रही थी। मिंकी की वालिदा अब परेशान हो गई। इसने मिंकी की एक दोस्त को चाइना से फ़ोन किया और अपनी बेटी के घर जाने को कहा। अगले दिन मिंकी की वही दोस्त इसके घर इसका पता करने चली गई। जोसेफ ने इस लड़की को एक अजीब बात बताई। इसके मुताबिक इसकी बीवी कल से ही लापता है। मिंकी की दोस्त फौरन पुलिस के पास चली गई और अब पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इनके घर की तलाशी के दौरान एक अजीब बात सामने आई। मिंकी का पर्स, इसका मोबाइल और इसकी गाड़ी की चाबियाँ, सभी कुछ इसके घर पर मौजूद थी। सवाल ये पैदा होता है कि मिंकी अपना सब कुछ छोड़कर कहाँ चली गई। पुलिस ने जोसेफ से ये भी पूछा कि इसने 2 दिन से वाकया पुलिस से क्यों छुपा कर रखा था। जवाब में इसका कहना था कि इसकी बीवी अक्सर सुबह के वक्त घर से बाहर जाती है। 8 अक्टूबर के दिन इसकी बीवी घर से गई तो थी, मगर अब तक लौट कर नहीं आई। ये बात पुलिस को काफ़ी अजीब लगी। दोस्तों, पुलिस के लिए हैरानगी की बात यह थी कि मिंकी अपनी 1 साल की बेटी को भी घर पर ही छोड़ गई थी। दोस्तों, इस वाक़ये के 16 दिन के बाद पुलिस के हाथ एक तस्वीर आ गई। इस तस्वीर में मिंकी का शौहर यानी जोसेफ अपनी बेटी पर टॉर्चर कर रहा था। दरअसल ये तस्वीर मिंकी ने अपनी वालिदा को चाइना में भेजी थी। इस तस्वीर के बुनियाद पर जोसेफ चाइल्ड एब्यूज़ के जुर्म में अरेस्ट हो गया। पुलिस को अब शक होने लगा कि इन मियाँ बीवी के दरमियान ज़रूर कोई मसला चल रहा था। पुलिस ने एक दफ़ा फिर से इन मियाँ बीवी के घर की तलाशी शुरू कर दी ताकि किसी सुराग का पता चल सके। दोस्तों, इसी तलाशी के दौरान पुलिस को जोसेफ के घर से इसका एक जूता मिला जो मिट्टी से भरा हुआ था। इस जूते के सोल में जूनिपर नामी एक दरख्त की पत्तियाँ पसी हुई थी। पुलिस ने जूते को सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त जोसेफ अपनी बेटी को टॉर्चर करने के जुर्म में जेल में था। दोस्तों, ये 25 मार्च 2021 का दिन था जब मिंकी को लापता हुए अब 17 महीने हो चुके थे। पुलिस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मिंकी के साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन दोस्तों, ये केस अजीब तरह से सॉल्व हो गया। दरअसल इस दिन एक लड़का इस शहर से कुछ दूर हाइकिंग करने गया हुआ था। हाइकिंग के दौरान ये लड़का एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था जब उसे उस जगह ज़मीन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने कोई चीज़ दफन की हो। ये लड़का ज़मीन खोदने लग गया। कुछ देर के बाद उसे उस जगह से एक लड़की की लाश मिली। इस मंजर को देखकर इस लड़के के होश उड़ गए। इसने फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर दी। कुछ दिनों के बाद एक हैरान कर देने वाली बात सामने आ गई। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मिंकी की थी। अब पुलिस एक दफ़ा फिर से मिंकी के शौहर से पूछगछ करने लग गई। जोसेफ बार बार यही कहता रहा कि इसने मिंकी का खून नहीं किया, लेकिन इस मौके पर पुलिस आदमी के जूते से मिलने वाली जूनिपर दरख्त के पत्तियों से मदद ली।
اصل میں منکی کی لاش جس جگہ سے ملی تھی وہاں پر بھی ایک جونیپر کا درخت تھا۔ اس درخت کے پتیوں اور جوزف کے جوتوں سے ملنے والی پتیوں کو لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ دوستو، ٹیسٹ کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ جوزف کے جوتوں سے جو پتیاں ملی ہیں وہی پتیاں اس درخت کی تھی جس درخت کے نیچے منکی کی لاش دفن تھی۔ یہ کیس ایک درخت کی مدد سے سولو ہو چکا تھا۔ پولیس کے پاس اب جوزف کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود تھا۔ اس آدمی نے اب اپنا گناہ قبول کر لیا۔ اس کے مطابق 18 اکتوبر کو ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ اس جھگڑے کے دوران جوزف نے اپنی بیوی کے سر پر کچھ مار دیا تھا اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اچانک اس کی بیوی کی موت ہو گئی۔ بیوی کے مرنے کے بعد یہ اس کی لاش کو اس جگہ دفنا آیا تھا جہاں سے لاش ملی تھی۔ اس جرم پر عدالت نے جوزف کو 28 سال کی سزا سنائی۔ دوستو، یہ تھی چاپا ٹی وی کی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔